और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। जोधपुर के मांझी का हत्या क्षेत्र में सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा रीनू बिश्नोई पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी, जिसमें रीनू के बाएं हाथ में गोली लगने की पुष्टि हुई। फर्स्ट इंडिया के हाथ लगे एक्सरे में गोली साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं फर्स्ट इंडिया पर खबर चलने के तुरंत बाद एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित ने तुरंत संज्ञान लिया। सर्जन डॉक्टर आर.के. सारण ने रीनू के बाएं हाथ में लगी गोली को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। रीनू की हालत अब खतरे से बाहर है। फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस टीमें जांच में लगी हुई हैं। वहीं इस मौके पर जायजा लिया रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने। जोधपुर के मांझी का हत्या क्षेत्र में जिस तरीके से रीनू बिश्नोई पर गोली चलाई गई और देख सकते हैं कि हाथ का ऑपरेशन हो चुका है और फिलहाल जिस तरीके से परिवार के जो लोग हैं वो हैरान और परेशान है कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ है। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले को लेकर देखें तो डॉक्टर की थोड़ी देरी हुई। डॉक्टर आर.के. सारण सर्जन है, वो देरी से आए, इसलिए 3 घंटे के बाद में गोली निकल जाती है। बात करने की कोशिश भी करता है कि रीनू क्या पूरा मामला क्या जो है, क्या क्या वजह हुई कि आपके ऊपर फायर हुआ? हो सकता है कि स्वास्थ्य गड़बड़ है, लेकिन परिवार के लोगों से बात करता है, क्या ये पूरा मामला क्या था? हाँ जी सर, मेरे अंकल की लड़की है, स्प्रिंग बोर्ड में ऐसे की प्रिपरेशन करती है। वहाँ पे क्या हुआ कि 4-5-6 बजे की घटना है। वहाँ पे किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली चला ली। और मैं तो कह रहा हूँ कि जब प्रशासन फिर कर क्या रहा है, कानून व्यवस्था, और अगर जिले की बच्चियां महिला सुरक्षित नहीं है और एजुकेशन करने वाली बच्ची, और पुलिस ने कोई ऐसा कैसे हुई? क्या कि एक नहीं बल्कि 4 फायर हुए हैं? देखो इसकी तो देखो पुलिस की जांच में जो भी पता चलेगा। हम तो इसके इलाज के लिए आए हैं। इसका ऑपरेशन सक्सेस हुआ, थैंक गॉड डॉक्टर साहब का कि ऑपरेशन हुआ। और हाथ की गोली लगी, और हाथ के और पसली में लगने में कितना टाइम लगता है? क्या कहीं कोई अदावती, कोई पुरानी नहीं, ऐसा रंजिश? किसी से कोई अदावत नहीं है। ये स्टूडेंट है और एजुकेशन के लिए गई थी, स्टडी करने के लिए। स्प्रिंग बोर्ड क्लासेज है, वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए गई थी, और हमारी सिस्टर के साथ गलत हुआ है। इसकी उचित कानूनी कार्रवाई और मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से गोली लगी है, गोली लगने के साथ सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही थी रीनू बिश्नोई। परिवारजनों को सपने में भी नहीं सोचा था कि वो पढ़ने जाएगी, वहां पर इस तरह की घटना हो जाएगी। फिलहाल इस मामले को लेकर के मामले पुलिस की टीम जो है वो पड़ताल कर रही है। प्रारंभिक तौर पर यही कहा गया था कि पत्थर से चोट लगी है, लेकिन जब गोली निकली है, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने उस गोली को जिस तरीके से दिखाया है, एक्सरे से पहले हाथ लगाया, डॉक्टर का देर तक इंतजार करना पड़ा, उसके बाद के जाकर के डॉक्टर आया। इतना समय जब बीत गया उसके बाद सर क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर के देखें तो क्यों तो गोली चली और क्यों डॉक्टर की देरी हुई और अब कैसी तबीयत उसकी? सर गोली लगने से ज्यादा हमें दुख ये है कि पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एमडीएम है। 5:30 बजे गोली लगी, अमूमन 6 बजे यहाँ एडमिट करवा दिया और 10:30 बजे ऑपरेशन हुआ है। और हाथ से आधी गोली बाहर भी थी। यदि किसी राजनेता की बेटी होती तो क्या ये होता, किसी डॉक्टर की बेटी होती तो क्या ये होता? पहले मुझे ये बताए। और यहाँ तक एसएचओ भी इस मरीज का अभी तक कोई बयान लेने के नहीं आया है। एक ऐसे अपने हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल आए हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह इस पूरे मामले को लेकर के जो है पुलिस अपनी जांच पड़ताल करेगी, लेकिन जब तह से पर्दा हटेगा तो पता लगेगा कि वाकई हकीकत क्या थी, गोली क्यों चली और गोली चलाने वाला कौन है। जब तक गिरफ्तार नहीं होता कुछ भी करना जल्दबाजी होगा। राजीव गौड़, न्यूज़, जोधपुर।